ले चलेंगे। परंतु समझना इस बात को है कि वह ब्रह्म राम जो कल तक निर्गुण परमात्मा था, आज वह कौशल्या के गोद में आया। कितने परिश्रम के बाद कौशल्या को मिले हैं भगवान। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की घोर तपस्या, और महाराज दशरथ के रूप में मनु और शत्रुपा का कौशल्या और दशरथ के रूप में जन्म होना, और 60,000 वर्ष तक देवताओं को इंतजार करना। यानी महाराज दशरथ जब 60,000 के हो गए वर्ष के, और तब उनके घर राम आए। देवताओं ने कितने दिवस तक भगवान का इंतजार किया। आज तो 1 घंटे 2 घंटे भी ना हो पाता। अब प्रश्न यह है कि वह अंतर्यामी परमात्मा जो राम के रूप में अवतरित हुआ, उसके विषय में हम क्या जानते? वह कौन है? जानना तो असंभव है। उस व्यापक ब्रह्म को जानना असंभव है, क्योंकि वेदों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। वेदों ने कह दिया कि नेति नेति जहि वेद नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि देख रहे हैं ना? उस अंतर्यामी परमात्मा ने जो आज कौशल्या के गोद में जन्म लिया है, उसको हम जान भी पाएंगे कि न जान पाएंगे, इसके लिए वेदों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया। फिर कौन बचा? भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा कि तरकी न जाहि अबुद्धि मन बानी, अमत हमार यश सुनहु भवानी। वह व्यापक ब्रह्म भगवान शंकर ने कहा कि हमारा ऐसा मत है कि उस ब्रह्म को मन वाणी के द्वारा तर्क न किया जा सकता है। तर्क जाहि बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु भवानी। नंबर तीन, संतों ने कहा कि हम भी उस व्यापक परमात्मा के गुणों की प्रशंसा तो कर सकते हैं, उस ब्रह्म का अनुभव भी न किया जा सकता है, ऐसा हमारा मत है। ऐसा किसने कहा? अगुण अनादि अखंड अनंता, अगुण अनादि अखंड अनंता। अगुण अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि। देखिए, संतों की वाणी सुन रहे हैं ना? संतों ने क्या कहा कि वह अंतर्यामी परमात्मा अभी तक जो प्रणव सर्व वेदेषु, जो वेदों का प्रणव था, जिसका नाम ओंकार था, वह जब ब्रह्म रूप को त्याग करके मानव शरीर में भी आया है, तो भी उसके निर्गुणता का, जो की ब्रह्म की व्यापकता है, उसकी कल्पना भी न कर सकते हैं हम संत लोग। संतों ने क्या कहा कि गुण अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि। लोगों ने कहा भाई, जब राम की उपासना होती है तो एक परिवार को पहले पुष्प चढ़ाया जाता है, चलिए उनसे पूछा जाए। बोले कौन है जिनको पुष्प चढ़ा करके तब राम का ध्यान किया जाता है? वो कौन है?
हमको तो नहीं लगता कि आप लोग भी करते होंगे, अब न करते होंगे तो समझ जाइएगा। हाँ, बंदों परिजन सहित विदेहो, बंदों परिजन सहित विदेहो, जिन्हें राम पद गूढ़ सने। यहाँ पर निर्माता निर्देशक लिखते हैं कि एक ऐसे राजा हैं जो गृहस्थ हैं और उनसे बड़ा योगी भी कोई नहीं है। योग भोग मह राख्यो कोई। सभी इंद्रियों को गृहस्थ में भी रखते हैं, भोग में भी, और सभी इंद्रियों को कहाँ रखते हैं? वैराग्य में भी। योग भोग ऐसा कोई न मिलेगा, पूरे आर्यावर्त में ऐसा कोई राजा न मिलेगा जो योग भोग मह राख्यो कोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सो। देखिए, जब महर्षि विश्वामित्र लेकर के पहुंचे जनक के यहाँ, जब इस ब्रह्म को, इन ब्रह्म को, तो जनक ने क्या कहा? विश्वामित्र, इनको लेके कहाँ घूम रहे हो? हरिओम। कहा ये राजा दशरथ के लड़के हैं, कह मुझे न बनाइए। हरिओम। कि सुनिए, जानिए कौन है? हाँ, ये कौन है? बोले नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन लागा। जय हो। भाई, जो दिन भर ब्रह्म का चिंतन करेगा वही तो ब्रह्म को जान पाएगा ना, और कौन जान पाएगा? संतों ने कहा कि अनुभव का भी विषय नहीं है, वेदों ने कहा हम इसका अंत ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या बताएं ना। तो इस प्रकार से उस ब्रह्म का निरूपण तो कर सकना संभव नहीं है। इतना उन्होंने जरूर बताया कि हमको केवल 3 लोग जानते हैं देवेंद्र जी, 3 लोग हमको जानते हैं, चौथा हमको न जानता है। मानता है सारा संसार, लेकिन जानते हैं केवल 3। कौन जानते हैं 3? बोले सुनो सखा निज कहां स्वभाव, सुनो सखा निज कहां स्वभाव, जानि भुषुंड शंभो गिरिजा। चौथा न जानता उस ब्रह्म को, यही 3 जानते हैं उस ब्रह्म की व्यापकता को। और हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये ब्रह्म? क्योंकि रामलीला, नाटक, दूरदर्शन चैनल इत्यादि को देख कर क्या हम राम का बोध कर सकते हैं? कथा सुन करके क्या हम राम का बोध कर सकते हैं? हाँ, लेकिन 1-2 जन्म में नहीं। कब? हाँ, तबई हो ये सब, तबई हो ये सब संशय भंगा, तबई हो ये सब संशय भंगा, जब कछु काल करिय सत्संगा। आज राम कौशल्या की गोद में आए तो हैं, और कितने दिन में आए उसको बता रहे हैं कि हम लोगों की तो 60,000 वर्ष नहीं, 60 वर्ष भी बीतना मुश्किल है। देवताओं ने कितना लंबा इंतजार किया? 60,000 वर्ष तक इंतजार किया। स्वयं मनु शत्रुपा माहिष्मती नगर के सम्राट होकर शरीर छोड़े, और तब जाकर के साकेत में दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। इतना दिवस इंतजार करना पड़ा ना। आज हम कोई यज्ञ करते हैं तो कहते हैं अबे रिजल्ट न मिला हमको, यही कहते हैं ना कि महाराज कराए तब यज्ञ हमको कुछ लाभ न मिला। कैसे मिलेगा लाभ बताओ? यदि शास्त्रों की जानकारी नहीं है, शास्त्र को न जानते हो ना, यज्ञ तुरंत हो, तुरंत पानी बरसे तो अनावृष्टि है, उसको पानी बरसना नहीं कहते। यज्ञ के होने के 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन बाद पानी बरसे तो उसका रिजल्ट है। ज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्याद अन्न संभव, अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव। अब ये कहिए कि तुरंत आप जो है कोई काम कर रहे हैं, तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए, तो ये असंभव है।
60,000 वर्ष तक देवताओं ने इंतजार किया, और तब आपने कल क्या सुना? गृहेषु कर्कटे लगने वाक्पतावेन्दुना सह प्रत्युजात जगन्नाथ सर्वलोक नमस्कृतः। आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि बालकांड अध्याय 18 श्लोक संख्या 9 में मंगलवार के दिन 12 बजे करेक्ट पुनर्वस नक्षत्र में भगवान राम का प्राकट्य होता है। पुष्यस्तु जाता भरता, दूसरे दिन बुधवार को मध्य में 12 बजे पुष्य नक्षत्र में महामहिमा भरत का प्राकट्य होता है। और आश्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा के दो पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कल आपने अवतार की चर्चा सामग्री सुन ली थी। अवतार के पीछे बहुत कारण है, एक दो कारण नहीं है। अवतार लेने में भगवान के बहुत कारण हैं, लेकिन हमको प्रत्येक कारणों को जान करके क्या मिलेगा? हम केवल इतना जाने कि भगवान क्यों आए। भगवान क्यों आए ये तो हृदय से निकाल दीजिए कि रावण को मारने आए, ये तो कभी सोचना भी मत। क्योंकि मृता बतारस्ते मृत शिक्षणम रक्षो पदार्थ नस केवलम विभो। का मृत्युलोक में मेरा अवतार राक्षसों के वध के लिए न होता है, मृत्युलोक में हमारा अवतार मानवता को संस्कृति, शिक्षा और अध्यात्म प्रदान करने के लिए होता है। राक्षस मारने की बात क्या है बताइए? जो विज्ञानी होंगे जान लेंगे कि राक्षस के अंदर भी मैं ही सांस के रूप में चल रहा हूं। लौनिवेश परमान जुग परस्कल्प सरचंड भजस नमन ते राम को काल जासु को दंड। जब काल रूपी चक्र शरीर में ही श्वास रूपी चल रहा है तो बाहर निकल आएगा, राक्षस कैसे बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो राक्षस को मारने के लिए नहीं, बल्कि किस लिए आए थे? असुर मारी था पहिसुरन राख निज श्रुति सेतु। श्रुति माने रामायण, पुराण, वेद, वेदांत, शास्त्र। इनमें क्या दिया गया है? ये स्वयं भगवान है, इनको मानस न समझिएगा। रामचरितमानस को पुस्तक समझने वाले भी मूर्ख। फूल पर बेत यदप सुधा बरस जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंज सन। मैंने बार बार कहा है, जिस प्रकार से शरीर के 7 खंड होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, उसी प्रकार से रामचरितमानस में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। जिस प्रकार से शरीर में अंगों की संख्या 51 है, उसी प्रकार से रामचरितमानस के चौपाइयों की संख्या 57-51 है। जय हो, जय हो। जिस प्रकार से शरीर के अंदर 16,000 रक्त संवर्धन की नाड़ियां हैं, उसी प्रकार से 16,000 शब्दों से विभूषित है रामचरितमानस। जय हो। तो रामचरितमानस पुस्तक ना है, रामचरितमानस क्या है? स्वयं भगवान की शरीर। भागवत स्वयं भगवान कृष्ण की शरीर। जय हो। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो जब हम ऐसा समझें उनको, तो जब ऐसा समझेंगे कि राम आए हैं हमको निर्देशों का पालन कराने के लिए। असुर मारे थापै सुरन, दुष्टों को मारकर और देवताओं को राजगद्दी देते हैं और उससे हमको शिक्षा प्रदान करते हैं। 14 वर्षों तक जंगल में रहने की उनको क्या आवश्यकता थी बताइए? 14 वर्षों तक जंगल में इसलिए रहे कि एक ब्राह्मी भूत प्राणी के लिए जितने सवेरे से लेकर सवेरे तक जितने कर्म हैं वे सब के सब उनको प्रदान कर रहे थे। कितने बजे उठना है, कितने बजे संध्या करनी है, कितने बजे पाठ करना है, पारायण करना है, क्या करना है, सब भगवान कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? सिस्टम दे रहे थे सब। आज हमारे घरों से वो सिस्टम, मैंने कल की ही कथा में कहा था, सब खत्म हो गया है। अब न कुछ रह गया है। अभी देखिए, जन्म काल के बाद, जातकरण संस्कार के बाद जो भी संस्कार हो रहे हैं, सबके घर में रामायण रखे हैं। क्या हमारे घर में वो हो रहे हैं? जग विस्तारन विसर्जस राम जन्म कर हेतु। संसार का विस्तार करने के लिए, संसार में अपने प्रभाव को बताने के लिए राम का अवतार होता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं ये वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नयति मामेति पांडव।
का मेरा नाम जप करके भी व्यक्ति भव सागर से तर सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जन्म और कर्म को जान करके उस मार्ग को अपना लेता है, वह दोबारा संसार सागर में न आता। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेति तत्वतः, जो मुझको तत्व से जान लेता है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम, फिर वो शरीर छोड़ने के बाद नैति मामेति पांडव, वो दोबारा संसार सागर में न आए। इसलिए आवश्यकता है हमको भगवान को परखने की, भगवान को जानने की। और जानेंगे तभी जब हमारे आहार, हमारे विहार, हमारे शयन, हमारे आचरण, हमारे सिस्टम, हमारे संस्कार सभी नंबर 1 पर होंगे। तब बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए, जैसे जब बाल लीला करने जा रहे हैं, देखिए भगवान का जन्म हो गया है, अब इसके बाद कौन सी बाल लीला शुरू होती है? 2 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लीजिए। जिसके घर आए हैं उसको दिखा देना चाहते हैं कि कभी भूल मत करना कि मैं तुम्हारा बालक हूं। जय हो। जिसके घर आए हैं उसको बता देना चाहते हैं कि तुम जान लो हमको, हरिओम। मैं कौन हूं। हाँ, कैसे जानेगी? देखिए कैसे जानेगी। एक बार जननी नवावा, एक बार जननी नवावा, कर सिंगार पलना पौड़ा। कर सिंगार मतलब समझ रहे हैं? करधन पहनाना। हरिओम। आज के बच्चों को देखो कैसे करधन पहने हैं। माताओं को तमीज ही नहीं है करधन पहनाने की, उनको तमीज ही नहीं करधन कैसे बनाई जाती है। उनको इस तमीज को सीखने के लिए लगता है अमेरिका जाना पड़ेगा। करधन 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 पहराए और फिर काजल लगाया और दाहिने आंखों के ऊपर काला टीका लगाया। आज के बालक बेचारे तो काजल लगाने के लिए झंक रहे हैं। आंखों में काजल और आंखों में अंजन होता तो क्या यार चश्मा काहे लगता? लोग तो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, हाँ? एक बार जननी नवावा, कर सिंगार पलना पौड़ा। नंबर 2, ये कौशल्या कौन है? भोजन गृह में पाक बनाने जा रही है, जबकि ये कौन है? बंदहु कौशल्यादिशि प्राची, बंदहु कौशल्यादिशि प्राची, कीर्ति सकल जासु जग मांझी। ये कौशल्या है, चक्रवर्ती सम्राट की रानी है। देख रहे हैं ना? आज अगर किसी को 2 प्लेट हो जाए, 4 प्लेट हो जाए, 4 ठो गाड़ी हो जाए, तो उसको बंद नाश्ता बाहर से आता है उसके घर में। अब चाहे वो लेटरिन के पानी से आटा साना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, खा करके अपना भोग लगा देंगे भगवान को। ये क्या है जानते हैं ना? अस्भ्रष्ट यचारा भाषण सारा वेद सुनिए नहीं, चारा भाषण सारा वेद सुनिए नहीं काना। आखिर रावण के राज्य में यही हो रहा था कि दूसरा हो रहा था? आचार सिस्टम भ्रष्ट हो गया था पूरा। यही था ना, यत्र गाव दिजा सर्वे वेद वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यान्ते सिदन्ते मम विद्विषा। यही था ना, सारा आचार परिषद नष्ट हो गया था, आचार विचार सब रावण ने नष्ट करवा दिया था। तो आज क्या है भाई? हमको तो नहीं लगता इसमें कोई ऐसे बैठे होंगे जो समोसा न खाए हो। खाए हुए ही ना? जानते हो पहले के घरों में जब 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 पूड़ी निकाली जाती थी चंचला, तो जो तेल और घी बच जाता था उसको फेंक दिया जाता था, या उसको भैंस के या बैल रखे जाते थे, बैलों के नाद में डाल दिया जाता था। यानी अब वो जूठा हो गया है घी और तेल, इसीलिए ज्यादा मात्रा में न डालते थे, अंतिम की पूड़ी कचौड़ी जल जाती थी। ठीक, और तब
कौन हरिद्वार जाता था, कौन बद्री नारायण जाता था, कौन रोज काशी विश्वनाथ आज तो हर जगह जा रहे हो ना, लेकिन संस्कार शून्य हो गया परिवार। आज उसी घी में पूरी काढ़ करके और फिर उसी घी में उसको डाल दे रहे हैं। अब झूठा हो गया वो, अब उच्छिष्ट हो गया, अब वो देवताओं के लायक नहीं रह गया, अब वो किसी की आवा भगत करने लायक नहीं रह गया। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं किसी को। क्या मतलब है? बोले वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, विरोध रत सब नर नारी। अरे भैया 40, 42 साल, 50 साल के बीच में होटल हुआ है। इसके पहले होटल नहीं था, अभी हुआ होटल ना। और 40-50 साल पहले इतना कैंसर, इतना हार्ट, इतना ब्रेन हेमरेज, इतना फलाना ढिकाना नहीं होता ना। अब आज तो भाई देखा सदगो शब्द बताई दे। और मुन्नू से पूछे हमारे मिश्रा जी से, एक जगह महाराज आए रहे, तो मैं, वो गुरु महाराज थे, मैं भागवत सुनाने गया था। तो गुरु महाराज जी कहते थे कि मैं कन्या के हाथ का भोजन करता हूं या तो फिर बना लूंगा। तो भैया उसके घर कन्या न थी, तो महाराज को बनाना पड़ रहा था। हम तो घर में खा लेते ना। अब महाराज रोज बेचारे बढ़िया बढ़िया है, एक पौवा तो उनको घी चाहिए था, और रोज जो है अपना सब रोटी वोटी उसी में बोर के खाते थे। एक दिन सुल्तानपुर से हम कथा कह करके गाड़ी हमारी लौट रही थी, तो मुन्नू मिश्रा जो हमारे जो गरुण जी हैं कहन, अरे महाराज हो महाराजवा के देखा, उनका काब है, कहन देखा रहे महाराज चाट खाता। और जब सही देखें तो ना वो चाट तब से ये कह रहे हैं, अरे महाराज वह चटवा का पत्तवा नीचे वहां गिराई गया, मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के लिए। तो अब समझे, अस्पष्ट चारा भाषण सारा वेद सुनिए नहीं काना। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे वो ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे। जो अंदर है वही बाहर भी रहिए, जो बाहर है वही अंदर भी रहिए, तब समाज का काम चलेगा। बात समझ रहे हैं? देखिए माताएं बैठे, वैसी गलती कभी ना करना। पढ़ने वाले स्टूडेंट भी दुकान के सामानों से सावधान रहें, क्योंकि यात्रयामम गत्र संपूर्णम परिषितम चेत, गीता में कहा गया भोजन बनने के 3 घंटे के बाद वह जूठा और उच्छिष्ट हो जाता है। यात्रयामम गत्र संपूर्णम परिषितम चेत, वह पूर्ण रूप से दूषित हो जाता है, वह भगवान को चढ़ने लायक नहीं रहता, और वह पढ़ने वाले बच्चों को खिलाने लायक नहीं रहता। जय हो। ये गीता ना। और उस समोसा कई दिन के बाद संध्या जब जौन 2-4 ठे बच जाए ओके फिर धई दे, सवेरे फिर वही मिलेगा। बात समझो। हाँ भाई, अगर तुमको ज्यादा जरूरत है तो अपने सामने खड़े होकर बनवाओ, लेकिन तेलवा का गारंटी या नहीं गया, तेलवा तो है उल्टा सीधा होता। बात समझ रहे हो? इसलिए अपने भोजन, आहार, विहार पर और आवास प्रवास पर बिल्कुल ध्यान रखिए। पहले लोग किसी के बिस्तर पर न सोते थे, बारात में जाते थे बिस्तर बांध कर ले जाते थे, किसी के बिस्तर पर न सोते थे। आज अच्छा बताइए, धर्म बढ़ रहा है कि धर्म समाप्त हो रहा है? समाप्त हो रहा है धर्म ना निमेश जी। धर्म बढ़ नहीं रहा है। ये कीर्तन कराने से, कथा कराने से धर्म थोड़ा बढ़ेगा? ये तो हमारा कर्तव्य है। धर्म जो था वो मिट्टी में मिलता चला जा रहा है, धर्म नहीं है, बिल्कुल धर्म नहीं। धर्म वह है कि अचार डाले हो, किसके किसके घर में अचार है, कल चले जाना और रोटी ले लेना, और रोटी और सब्जी खाते रहना और अचार में हाथ डाल देना। अगर परसों अचार में धुआं न फूट जाएगा तो हमसे बताना। जड़ वस्तु है अचार, अचार जड़ वस्तु है, लेकिन अगर उसको भी जूठा हाथ डाल दीजिए उसमें धुआं फूट जाएगा। और ये क्या है? शरीर। अगर इसमें डालेंगे तो क्या इसमें धुआं ना फूटेगा? बोले भक्तवत्सल भगवान तो अपने हाथ से भोजन बनाती हैं। कौन? एक बार जननी अनवावा कर श्रृंगार पलना पौड़ा, निज कुल
इष्ट देव भगवाना। शिव शंकर जी निज कुल इष्ट देव। यहां भी रुक जाइए। हम अपने घर में देवी की पूजा करते हैं, हम अपने घर में शंकर जी की पूजा करते हैं, अपने घर में राम जी की पूजा करते हैं, लेकिन हमको नहीं पता है कि हमारे कुल देवता कौन है। निज कुल अगर आदर्शवादी पुरुष बनना है, अगर आकाश को स्पर्श करना है तो मानस की नकल करिए। मानस में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो नहीं है। एक लड़का उठ के खड़ा हुआ कहे महाराज अंग्रेजी दिखावा है। हम 66 भाषाओं में रामायण लिखा है, तो कहन महाराज अंग्रेजी दिखाओ। हम कर देखो अंग्रेजी लिखा बा, जबकि अंग्रेजी शासन के पहले मानस लिखा बा। कहन महाराज दिखावा। हम कर सुना। आगे चले बहुरी रघुराया, रेशमों का पर्वत नियर पर्वत देख लिया ना। और सुनोगे? कहन महाराज अब सुन लिया। हम कहना नहीं सुन लो। प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहिस बखानी। हाँ, ऐसी कोई भाषा नहीं है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से एक का ऐसा नाम नहीं है जो मानस में नहीं। जय हो। सुई से लेकर सूर्यमंडल तक ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका जिक्र इस रामचरितमानस में नहीं हुआ। किस मानस में? कि वेदमत शोध 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 के पुराण सब, वेदमत शोध 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 के पुराण, संतयर व संतना को लक्षण बताओ। कि कली के कुचाली जीव कपटी पुराने हो। कली के कुचाली जीव कपटी पुराने केवरा। अपने कुल देवता को ना मालूम हो तो एक काम करिएगा, कल अपना गोत्र दीजिएगा तो मैं बता दूंगा कि आपके कुल देवता कौन। करीब करीब 97-98 गोत्रों के कुल देवता भगवान शंकर है। जय हो। और बाकी के जो 23-24 गोत्र बचते हैं उन गोत्रों के कुल देवता भगवान विष्णु और कुल देवी लक्ष्मी। जय हो। और अक्सर जो है भगवान शंकर ही सभी के कुल देवता है। कुछ बचे खुचे गोत्रों के ब्राह्मणों के कुल देवता भगवान विष्णु। हाँ, तो यहाँ पर अयोध्या के कुल देवता कौन है, राम के कुल देवता कौन है, देख लीजिए। ऐसे फूल उठाइए। पहले गणेश को नहीं, विवाह होते समय पहले कुल देवी कुल देवता की पूजा कराई जाती कि नहीं कराई जाती? ग्राम देवी ग्राम देवता की पूजा कराई जाती कि नहीं कराई जाती? तो कुल देव्यै नमः, कुल देवतायै नमः, स्थान देवता नमः, स्थान देव्यै नमः। ठीक, ग्राम देवता नमः, ग्राम देव्यै नमः। अब गणेशाय नमः और महालक्ष्मी नमः। फिर उनकी दो पत्नी हैं सिद्धि देव्यै नमः, बुद्धि देव्यै नमः। फिर उनके दो पुत्र हैं योगाय नमः और क्षेमाय नमः। अब अपनी पूजा करिए। और अगर अनुशासन विहीन पूजा करोगे तो क्या होगा? झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ देवे। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु के नियस नारायण। ध्यान से चौपाई सुनिएगा। करी पूजा नैवेद्य बनावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। ये क्या है कि 56 प्रकार का भोग कुल देवता को कुल देवी को ले आकर चढ़ा रही है। और रसोई जब निकली तो एक हाथ से रसोई न बंद कर सकती थी ना। ध्यान से सुनो कथा को। जब 56 प्रकार का भोग लेकर निकल रही है तो रसोई में दोनों हाथ तो फंसा है,
कैसे बंद करेंगी? इसलिए ले आकर के भोग लगा करके और तुरंत भाग रही हैं, रसोई को बंद करेंगी। क्यों? कि रसोई में माताओं को जब तक भोजन बनाती रहें तब तक उसमें से बाहर न निकलना चाहिए। आजकल रसोई बना के 4 रोटी सेंक करके फिर बेड पर बैठ करके फिर जाके सेंक रहे, सब सत्यानाश हो गया। तुम क्या सोच रहे हो? उसको भगवान अपने नैवेद्य को ग्रहण करेंगे? ऐसे नैवेद्य को कि तुम क्या सोचते हो कि हम जैसे मन कर रहे हैं वैसे भोजन बना करके दे? दुर्योधन के घर भगवान 5 घंटे खड़े थे, दुर्योधन का एक गिलास पानी तक नहीं पिया। कहा, दुष्ट दुर्योधन, तुम भले ही हस्तिनापुर में इस कुरुवंश में उत्पन्न हुए हो, लेकिन तुम्हारे आचरण व्यवहार भ्रष्ट हैं, इसलिए हम तुम्हारे घर पानी नहीं पी सकते। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? जानते थे कि ऐसे पानी मिलेगा जैसे ये लोग हैं, इसलिए नहीं पिए। तो आज हमको भगवान का आदर्श मानना है, किसी दूसरे का आदर्श मानना है? भगवान का आदर्श मानना है ना, तो रसोई जब तक बन जाए, अगर किसी कारणवश रसोई से बाहर निकलना पड़े तो फिर हाथ पैर धो करके रसोई में जाओ। और स्मरण रहे, रसोई में कोई व्यक्ति प्रवेश ना कर सके रसोई बनाने वालों के अलावा। रसोई को एकदम क्लीन रखो। ठीक, दरवाजा बंद करने के लिए गई और दरवाजा बंद करके फिर आ रही है तो क्या देखा? करी पूजा नए वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बना। बहुरी मात तहवा चली आवा, भोजन करत देख सुख पा। जब बंद करके दरवाजा आई तो देख रहे हैं जिसको भोग लगाए हैं उस सरकार खा रहे हैं, यानी जिसको सुलाए हैं पलने में वही खा रहे हैं, और बड़े प्रेम से जल्दी जल्दी हैं। फिर कौशल्या ने देखा कि यार कैसे आया, वहां पालने से उतरा कैसे? फिर गई पालना झांकी तो पालने में है। देख लीजिए, हाँ, बहु मात तहवा चली आवा, भोजन करते सुख पावा। ये क्या है? ये क्या है? ये बिनु पग चलई सुनई जय हो। कर बिनु सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। भागी कहाँ भागी? गई जननी शिशु पहि भय भीता, गई जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पर सूता। दौड़ रही हैं, खूब दौड़ाया भगवान ने। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मत भ्रमो रखी आनंद से। क्या हुआ? क्या हुआ? देखी राम जन निया कुलानी, निया कुलानी, प्रभु हंस देने मधुर मुस्कानी। भगवान ऐसा मुस्कान मुस्काए, बुलभक्त भगवान की जय। ऐसा मुस्कान मुस्काए, ऐसा मुस्कान मुस्काए कि फिर आँख कौशल्या खड़ी रह गई। और तब भगवान तुरंत प्रकट होते हैं और क्या कहते हैं? हरि जननी बहु विधि समुझाई, कौशल्या को ब्रह्मांड का दर्शन कराने जा रहे हैं। क्या?
कि देख रावा माता ही पुनि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागत कोटि कोटि ब्रह्मांड। बताइए, यही तो मैं कह रहा था ना, इस ब्रह्म को कौन जान पाएगा? आप बताइए, जितने हम श्रोता वक्ता बैठे हैं, हमको तो नहीं लगता कि 32 कल्प में जन्म ले पाएंगे और तब उनको जान पाएंगे। न जान पाएंगे, कभी न जान पाएंगे, समझ लीजिए। और जिस दिन जान जाएंगे तो क्या होगा? यहां थोड़ो बैठे रहेंगे। जे जाने जग जाए राई, यही जाने जग, यही जाने जग जाए राई, जागे यथा सपन भ्रम जाए। श्री राम बंदौ बाल रूप श्री राम, सब विधि सुलभ सुखद सब काम। प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की जय। और जब महाविश्व रूप दर्शन कराया कौशल्या को तो कहा, माता अब सुनिए। यह शब्दवा सुन ले, ऋषि मानस पढ़त हो तो जान ले कि कभम वहीं से यह निकलत है। ये राम की वाणी है, जरा सुन लीजिए माता को क्या कह रहे हैं और हम माता को क्या कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, हम तो कहते हैं रामायण मत पढ़ो, राम को मत मानो, और अगर मानो तो फिर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए रामायण का अनुवाद और अपने परिवार में उसका आचार विचार। देखो क्या कह रहे हैं। हरिजननी बहु विधि समुझाई, हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहे सी जनि माई, यह जनि कतहु कहे सी जनि माई, यह कतहु कहे सी जनि माई। माई माई अब आजकल का बा मम्मी। अच्छा बताओ मम्मी का हवे? आकृति बेटा, मम्मी माने क्या होता है? फ्रांस में मांस जो शाम को खाने से बच जाती है, वह सवेरे उसको मम्मी कहते हैं। अब पापा माने पाप धन आवर का, पाप धन आवर, हा? अपने आप, और तब हुए पापा। पाप धन आवा अपने आप बराबर पापा। अच्छा ये बताओ, अपने हृदय से पूछे कि पूरे विश्व में सबके घर चैनल लगावा, पूरे विश्व में यह कौन देश का भाषा है पापा? नहीं ना? अरे फदरव हो तो ठीक रहा, मदरव हो तो ठीक रहा, ये पापा का यार। इतने बढ़िया सुंदर भाषा सुन रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुध प्रभु ने सुना। राम काज करी जकरे दुआरमा जाय कहता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जग विष्णु लोको जकर राम दूत तुल्य धाम, अंजन पुत्र पुत्र। उनकर कमवा सुन ले, वो कैसे बने माइक बुलावत है। हाँ, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कई सुध प्रभु ने सुना। तब तव बदन पैठे हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। देखा, जब माई रही तो पुत्र होत रहे, जब माई रही होत रहे कि पिता और माता के 1 इंच कष्ट न झेले पड़े। अब पुत्र न होते हैं, अब जब मम्मी हैं तब मांस ही पैदा हुई। मांस पैदा होगी मतलब समझत है, बुढ़ाई दान चला रोटी सेके बेटवा पतो ये तो कामे ने आवे वाले। बात समझ रहे हैं? जब 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 मम्मी पापा हो गए बुलबुक्तवत्सल भगवान की तो हाँ, बाबा जी ने लिखा ना कि ससुरारी प्यारी लगी, जब सेरी पुरुप कुटुंब भये तब ते।
और सुत मानहि मातु पिता, तब लो अबलानन दीख नहीं जब लो। बोले भक्तवत्सल भगवान। देखिए आज मानस का पटल क्या है, आज मानस के पटल से हम भारतवासियों को, हम सनातन धर्म मतावलंबियों को और दूसरे धर्मों का पालन करने वालों को इनकी क्या आवश्यकता है न? अब जाके मुसलमान को शिक्षा देंगे तो मुसलमान थोड़ी कहेगा मम्मी माता पिता, और ये सब थोड़ी कहेगा वो न? हम सत्य सनातन धर्म के मतावलंबियों के लिए ये व्यवस्था है कि हम सनातन धर्म की बात जो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 72 महापुराणों का ट्रांसलेट किया है, उसको अपने घर में उसका विधिवत पालन किया जाए, और तब हम होंगे धर्म को पालन करने वाले। नहीं तो इसीलिए पार्वती कह रही हैं कि धर्म को कौन मानने वाला है। पहले क्या बोली पार्वती जी, नर सहस्त्र महसुदहु पुरारी, क्यों एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटि नमः को, विषय विराग विमुख रत हो। कोटि विरक्ति मध्य श्रुति कहाई, कोटि विरक्ति मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत के उल्लाय। तीन सहस्त्र मह सब सुख, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञा। देख लीजिए और अब क्या होगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। भगवान जब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कैसे बोले, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, मुख प्रभु चलहि पराई। अच्छा, एक दिन भगवान भाग रहे, मतलब नंगे थे और पैजनी उजनी पहने थे। तो जब कौशल्या ने कहा खाना खाना है तो दौड़ाए, तो भगवान भाग रहे थे और कौशल्या पीछे दौड़। आकाशवाणी हुई, कौशल्या तुम किसके पीछे दौड़ रही हो। निगम नेति शिव ध्यान न आवा, ये जिसके पीछे दौड़ रही हो ये वेदों के परे हैं। निगम नेति शिव ध्यान न आवा, ताहि थरत जननी हठि धार। अच्छा, कौशल्या छोड़ के चली गई, कौशल्या छोड़कर चली गई। तभी वहां कौन पहुंचे, कोई नहीं है, आंगन खाली है। हीरक मणि और नील मणि की फर्श बनी हुई है। कौन आए दशरथ के घर में, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम, कौन है जिसका नाम जपने से शुभ होता है। सत्य हो, सुंदर हो और कल्याणमय हो। तो शिवम माने क्या होता है, कल्याणकारी। तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कोई न था, तलाक से प्रकट हो गए। और पार्वती को कहे थे कि मैं ऐसे जा रहा हूं कहीं। पार्वती ने पूछा कहां जा रहे हैं, कहा अभी न बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी न बताऊंगा। अकेले ही आए और उठा लिया भगवान को और लगा लिया गले से। भगवान की। और तभी आवाज आती है, क्या आवाज आती है, भोजन हे तो बोल जब राजा, भोजन हे तो बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल। शंकर भगवान अंतर ध्यान
नाग राख लग गई। क्या लग गई? धूसर धूली। धूसर धूल किसको कहते हैं? श्मशान की राख को। अब ताजा ही ब्याह। धूसर धूली भरे प्रभु आए, रे भरे प्रभु आए। दशरथ ने पति गोद बैठाए, जब दशरथ ने देखा कि कहा ये मणि और स्तंभों जो नील मणि की फर्श बनी हुई है, इस पर ये राख आई तो कैसे आई? उतार दिया भगवान को। इसीलिए तो दशरथ को मैं आपको कथा में बताऊंगा। मानस में कुल 12 भक्ति हैं। कितनी भक्ति हैं? 12 प्रकार की भक्तियां हैं और भगवान ने 12 लोगों को भक्तियां दी हैं। लेकिन दशरथ भेद भगत बर बाबा उतार दिया तुरंत भगवान को अपने। क्यों? कि उसमें से बदबू आ रही थी। क्या आ रही थी? दूसरे धोल भरे प्रभु आए, दूसरे धोल भरे प्रभु आए, दशरथ नृपति गोद बैठाए। दशरथ ने झांका, कहीं मट्टी धूल तो है नहीं फर्श पर, ये लगी कैसे? कौशल्या भी आ गई। आप सब विचार कर रहे हैं। तब तक आकाशवाणी हुई। क्या हुई? बोले कौशल्या और दशरथ तुम दोनों मूर्ख हो। जानते हो तुम्हारे घर में कौन आया था? बोले सुकृत संभोतन, सुकृत संभोतन विमल विभूति, सुकृत संभोतन, सुकृत संभोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें 3 बजे प्रातः काल जो सबसे पहला मुर्दा जलाया जाता है, उसी की राख से भगवान का अभिषेक होता है। अवंतिकायां विहितावतारम अमुक्ति प्रजानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थः वंदे महाकाल महासुरेशम। तो इस कथा के माध्यम से ये भी जान लीजिए कि शंकर जी के मंदिर में कभी सूतक और सूतक न लगता है। इसको जान लीजिए रामचरितमानस की चौपाई से, क्योंकि वो मुर्दा पर ही रहते, और प्रसूति घर में ही रहते हैं। इसलिए श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। शालिग्राम भगवान को गंगा जल में सूतक सूतक पढ़ने पर रखा जा सकता है, लेकिन शंकर भगवान की पूजा करना न बंद करना, नहीं तो कुल उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देख रहे हो ना? सुकृत संभोतन, सुकृत संभोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। इस प्रकार से जब आकाशवाणी हुई तब सब उनके भस्म जो देह में लगी थी सब निकाल करके कौशलपुरी वासी उसका आचमन कर रहे। अब ये क्या है जानते हैं? नाम प्रभाव संभोय विनाशी, नाम प्रभाव संभोय विनाशी, साजु मंगल मंगल राम।
सरजू के नीरे तीरे तोरा नचावे स्वामी, स्वामी सरजू के नीरे तीरे तोरा नचावे स्वामी, सरजू के नीरे तीरे स्वर्ग नचावे स्वामी, रामचंद्र श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? बक्सर जाई ताड़ का मार स्वामी, बक्सर जाई ताड़ का मारो स्वामी, बक्सर जाई ताड़ का मार स्वामी, बक्सर जाई ताड़ का मारो स्वामी। शयन यज्ञ कराया ये न श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। यहाँ भगवान की बाल लीलाएं हो रही हैं। और अब तीसरा, यहाँ 3 साल का बालक हुआ, कितना? 3 साल का। तो उसके ऊपर 27 किताब और प्लस 27 कॉपी, और उही में खाना का डब्बा। कम से कम अगर ऊपर वजन नापा जाए तो 7-8 किलो हो, जितना का लड़कियां नहीं उतना का वजन। यानी शास्त्र और संस्कृति की धज्जी धज्जी उड़ा करके ये कहने वाले कि हम हिंदू धर्म मानते हैं। क्या मानते हैं? सनातन धर्म वाले हैं। जबकि वेदों और शास्त्रों में है कि बालक जब 5 वर्ष का पूरा हो जाए, एकदम पूरा, यानी 6वें वर्ष में उसको विद्याध्ययन करने के लिए जाने देना चाहिए। क्योंकि अग्नि महापुराण अध्याय 394, 95, 96, 97, 98 के आधार पर 5वें वर्ष में मस्तिष्क का समग्र विकास होता है। 5वें वर्ष तक मस्तिष्क की समस्त नसों में संवर्धन वाली नाड़ियां अपने आप रक्त दौड़ने लगती हैं, और तब बालक को यह पता हो जाता है कि हमारे बगल का गांव कौन गांव है, हमारे पिता कौन है, हमारे माता कौन है, हमारे चाचा कौन है, हमारी चाची कौन है, जिस रोड से जा रहे हैं इसके बगल खेत किसका है, विद्यालय का क्या नाम है। सीधा खड़ी है लेके और सवेरे बस में ढकेल जा। अब दिन भर बस राउंड करते 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 तब तक आराम से सोवाई, एसी चलाई दे और आराम से सोवाई, लड़कियां लाई तक पढ़ाई चला गया। ये जितना सोवत हो उतना सो ही लगे, उतना रोटी ने बुढ़ाई दाओ पूत हमारो महाराज नाम है, खूब सोई गए। क्योंकि जब इस बालक को अभी इसका मस्तिष्क समग्र विकास न किया था और इसके पहले ये विद्यालय जाने लगा, तो ये समाज को न समझेगा। इसके अंदर भारतीय धर्म संस्कृति का अवतरण न हो पाएगा। ये केवल विद्यालय और घर तक ही सीमित रह जाएगा। इसको समाज, इसको देश, इसको राष्ट्र, इसको कुछ ज्ञान न रह जाएगा। ये केवल अपना, और बाद में ब्याह कई देवे तो अपन पत्नी लेकर तो अमेरिका चला जाए, तो लंदन चला जाए, होगा। बात समझ लो। नहीं, इधर रामचरितमानस क्या कह रहे हैं इसको देखिए। प्रौढ़ भये जब चारे वो भ्राता, प्रौढ़ भये जब चारे वो भ्राता, किन जने वो गुरु पे तुम्हारा। जब तक कुमार थे तब तक नहीं, जब कुमार से प्रौढ़ हो गए, अब जब 6वें वर्ष में प्रवेश कर गए, भगवान कृष्ण 7 वर्ष 2 महीना में सहमनी वहां गए हैं संदीपन के यहाँ। जब कंस को मारे थे तो उनकी अवस्था 7 वर्ष 2 महीने थी, अभी तक विद्यालय न गए हैं। यह कुमारी के हिरन के घरे पैदा भरा है, तो कहीं चला 1 साल बाद है। और बाभने घरे पैदा होते तो के जाने 6ठे में चला जाते, और 6ठे में गए देखा यहाँ पैदा बंद कैसे गए। हाँ, गुरुगृह गयो। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद, आज मैं बता दूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 मिलकर के
द्विज होते हैं। क्षत्रिय में 3 जातियां आती हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, यादव, पटेल और मौर्य। जरा अपनी देह झांक करके देखें, जनेऊ पहरे हैं, उनको तो जाने दीजिए। ब्राह्मण भी अब जनेऊ पहनने पर शर्म रखता है। शास्त्रों में कहा गया कि अगर इसके हाथ का पानी पियोगे तो चंडाल, यानी वो डोम जो मुर्दा जलाता है, उसके हाथ का पानी पी रहे हो। जिसके गले में जनेऊ नहीं है, अगर उसके हाथ का पानी पियोगे तो चांडाल हो जाओगे। अगर आज उसके हाथ का पानी पी करके 16 दिन के अंदर मरोगे तो तुम सीधे 28 नरकों में गिराए जाओगे। क्या है? जे पातक उपपातक यहीं, जे पातक उपपातक यहीं, कर्म वचन मन भाव कभी करे। जे पातक मोहि मिलई विधाता, जऊ यह होई मोर मत माता। आखिर भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ कि नहीं हुआ? यादव वंश में थे ना। आज बेचारे जो राजा मंत्री हैं, बल्कि उनके गले में यज्ञोपवीत है, लेकिन जो यहाँ है नहीं। और तो मैं किसको कहूं, जब इंजनमय में तेल खत्म है। इंजन का मतलब समझते हैं? अरे ब्राह्मण इंजन है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कुरु तदस्य यत वश्य। जब ऊपर वाला ही पैदल हो गया है तो फिर बीच वाले क्यों न पैदल हो? नहीं, ये गलत बात है। यज्ञोपवीत को धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत में पूरे ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन है। नौ तंतुओं में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। क्या है? 9 तंतु का बना है। कितने तत्व का बना है? और शरीर कितने तंतुओं पर है? 5 तत्व के बने हैं पिजड़े, जिसमें 9 दरवाजे। 5 तत्व के बने हैं पिजड़े, जिसमें 9 दरवाजे। 9 नारी मिल बात करई, सब अपनई भरई उचारे। ये क्या है कि बोले काया में सुगनवा, बोले काया में सुगनवा, राम बड़ा बोल काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बोल काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बड़ा लहरी, बड़ा लहरी, बड़ा लहरी, बड़ा लहरी, बोल काया में सुगनवा बड़ा लहरी। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। समय, देवताओं के भोग वगैरह का समय और उनके तर्पण, उनके बलिवेश्य देव का समय निश्चित रहना चाहिए। इसको अनिश्चित काल में न करना चाहिए। जैसे आज 8 बजे कर रहे हैं तो 8 बजे ही करो। ये नहीं कि आज 8 बजे भोग लगाओ तो परसों 9 बजे लगाओ, तो एक दिन झगड़ा हो गई तुम्हारे घर में तो उस दिन भगवान भोग ही नहीं लगे। अरे तुम अपना मूड फोड़ लो, चाहे हाथ पैर तोड़ लो, भगवान का क्या दोष? उनको काहे बैठाए हो? ये कथा जानते हो ना? यशोदा से कहा कि केवल हमको स्तनों का दूध पीना है, तो दही मथ रही थी। एकदा गृहमादिषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु स्वयं निर्मथनम दधी। 10वें स्कंद में दही मथ रही थी, तो कहा अभी ना, अभी कुछ देर में पिलाई देते हैं। इतना ही देर हुई, केवल 2 मिनट। पूरे वर्ष भर के छीकों में जितना माखन था सब फोड़ दिया। उलू खले हैं गृहपरिव्यवस्थितम और दत्तस्य मरकाय समम स्थितिम थितिम और हय हंगवम शौर्य विसंकुते क्षणम और निरीक्ष कृष्ण हसतम आगम क्षणै। केवल 5 मिनट लेट हुआ तो क्या इतना बड़ा नुकसान कर दिया समझो। और तुम क्या, हम क्या समझते हैं कि अबे 5 मिनट 10 मिनट ना, 1 घंटा 2 घंटा बाद भगवान भोग लग जाए। न करना ऐसा ना। हाँ, शास्त्र के असम्मत काम न करना। क्यों? कि अगर जैसे विंध्यवासिनी का मंदिर है, अगर विंध्यवासिनी मंदिर में 5:30 बजे शाम को एक बार भगवती का श्रृंगार और भोग होता है, अगर उस समय क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए तो क्या मंदिर खुला रहेगा? नहीं।
5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक मंदिर में श्रृंगार होता है। भगवती का मुकुट उतारा जाता है, भगवती को भोग लगाया जाता है। यही प्रक्रिया 10:30 बजे रात में होती है और यही प्रक्रिया सवेरे 7 बजे। मंदिर में उनके समय निर्धारित किए गए हैं, समय से भगवान को भोग लगेगा, समय से श्रृंगार होगा। ये नहीं कि आज ज्यादा रुपया आवता चला 1 घंटा और खोले रहे मंदिर। बोलो तो सल भगवान की बस समझे हैं? जे जाने ते जनाई जानत तुम्हें होई जाई। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई अलग काल। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई अलग काल विद्या सब लाई। 16 दिन के अंदर ही 64 विद्याओं को धारण कर लिया। बुलबुल भगवान जय हो। और करते क्या थे? वेद पुराण वशिष्ठ बखानई। वेद पुराण कौन सी कक्षा है जिस कक्षा में वेद और पुराण चलता है, जरा बताइए। ऐसे एक कक्षा का नाम ले ले जो वेद पुराण चलता है। केवल वे हमारे संस्कृत विद्यालयों को छोड़कर ऐसे जो विद्यालय, जो व्यवसायी विद्यालय चल रहे हैं, उसमें किसी में अगर वेद और पुराण की एकाक चैप्टर हो तो बताइए। चले हैं सनातन धर्म की रक्षा करने। वेद पुराण वशिष्ठ हम लोग पढ़ते थे तो सब कुछ था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मिलता था। रामचरितमानस तो सब क्लासों में था, अब नहीं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई सुनई राम यद्यपि सब जाय। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम वेदों को पढ़ा करके, व्याकरण पढ़ा करके बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा दे सके। बल्कि वे संस्कृत विद्यालय जो खुले भी हुए हैं वेद पढ़ाने के लिए, वो जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हैं। उनके बार तो यहाँ तक कह रही है कि संस्कृत विद्यालयों की जरूरत क्या है। नहीं, यदि हमारे बीच से ये वेद पुराण और इतिहास ये सब निकल जाएंगे तो क्या ये झंडा काम करेगा क्या? बताइए। अरे लड़कों को 10-10 20-20 चौपाइयां मालूम रहती थी। लड़कों को कबीर दास जी, लड़कों को रहीम दास जी, लड़कों को गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय, महाकवि कालिदास के जीवन परिचय बताए जाते थे। उसमें काव्य संकलन, गद्य संकलन इत्यादि पुस्तकें आती थी। आज क्या शैलेश है? नहीं है ना? एकदम। हाँ, अब फलाने हैं, ठिकाने हैं, इनकर जीवन परिचय पढ़ाई, इनकर जीवन परिचय पढ़ाई, ये बच्चे काके हैं, नहीं पढ़ाई। नहीं, वेद के अतीतों को न भूलना चाहिए। इसीलिए भगवान राम ने क्या कहा सीता को, सुनिए। जब जब मातु करहीं सुधि मोरी, जब जब मातु करहीं सुधि मोरी, होई है प्रेम बिगल मति मोरी। तब तब कही तुम कथा कहानी, तब तब कही तुम कथा कहानी, सुंदर समझाए ओ मृदुबानी। आज देखिए, हम सोच रहे हैं कि हम शिक्षा में आगे जा रहे हैं, लेकिन आप गंभीरता से इस पर बैठकर विचार करिए कि मैं शिक्षा में कहां पहुंच गया हूं। अरे परीक्षा होते समय ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनको इंग्लिश और गणित नहीं आती है। लाइव चल रहा है, सुन लेंगे और बढ़िया होगा। इंग्लिश का पेपर जिस दिन आता है बोर्ड से, उस दिन उस विद्यालय में पढ़ाने वाले किसी अध्यापक को इंग्लिश गणित नहीं आती।
किसी कोचिंग से मास्टर पकड़ के आता है तो हल करता है तो नकल कराया जाता है। ये शिक्षा दी जा रही है। अच्छा, एक दूसरा, अगर लड़कों को 7 घंटे शिक्षा दी जा रही है तो व्हाट इज दिस कोचिंग? कोचिंग क्या है? कोचिंग क्यों पढ़ाया जा रहा है? अगर 7 घंटे लड़के विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो कोचिंग क्या है? कोई पूछ रहा है? तब विद्यालय बंद कर दीजिए, कोचिंग चलवाइए केवल। आज सही बात न कहिए, अगर सही बात कहेंगे तो आप शत्रु। वेद खत्म कर दिया जाए, इतिहास खत्म कर दीजिए, पुराण खत्म कर दिया जाए, ये सब खत्म कर दिया जाए, केवल एक इंटरनेशनल भाषा के बल पर केवल भारतवर्ष चलेगा। तमाम विभागों में ये बात माननीय मोदी जी ने कह दिया कि हिंदी में काम करो, लेकिन कतौ न होता, नहीं हो रहा। रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए अपना कलेजा थाम करके बैठिए कि कलेजे में हमको क्या करना है। रामचरितमानस की कथा ये नहीं हम कहने आए हैं कि आपको राम कथा कह करके चले जाए, नहीं। राम कथा का अर्थ है राम कथा का तत्व अपने अंदर उतारने का प्रयास करिए। ठीक, आज रामचरितमानस को पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। जब तक बच्चा अपने पैर पर न खड़ा हो जाता है, माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता का धर्म है कि माता पिता प्रत्येक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे करके उच्च पदों पर पहुंचाने का काम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे समय नहीं है, क्योंकि अब जो कथा यहाँ अयोध्या में होगी, अगर उस घाट पर कथा हम ले चलते हैं तो घाट लंबा है, इसलिए किसी घाट पर ही कथा बंद कर देना अच्छा है। अभी भगवान बाल लीला चल रही है, विद्यालय से भगवान आए हैं, अब विद्यालय से पढ़कर भगवान आए हैं। गुरु वशिष्ठ उनको रोज वेद का क्लास लेते हैं, रोज वेद पढ़ाया करते हैं। और अब कल महर्षि विश्वामित्र आएंगे जो उनको लेकर के जनकपुर तक पहुंचेंगे, और कल जो है भगवान का मिथिला में स्वयंवर होगा। भगवान की जय। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान श्री राम की आरती करा दी जाती, करना पड़ेगा भी। इसलिए उन महोदय को संस्था के सदस्य हैं, बगल में बैठे हुए हैं, इसलिए उनके भी उस स्थित परिस्थिति को ध्यान देते हुए उसे कथा जानिए। 1 घंटा के बाद हमारी जिन लोगों ने कथा सुनी होगी उनको पता होगा कि 1 घंटा के बाद हम कथा चालू करते हैं, और 1 घंटा के बाद जब हमको कथा चालू करना पड़ता है तब तक समय खत्म हो जाता है। जिन्होंने कथा 3-4 घंटे हमारी रुककर सुनी होगी उनको पता होगा 1 घंटे के बाद मैं कथा तब चालू करता हूं, तब कथा चालू होती, और तब तक तो समय समाप्त हो गया। ठंडी का महीना है, सब अपने अपने घर जाएंगे। चलिए, श्री राम जय श्री राम। सभी भक्तजन अपने स्थान पर। त्रिभुवन जी, हम चाहेंगे कि हमारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हमारे श्री शिवशंकर जी पधारे हैं। ज्यादा समय न लेकर के केवल 2 मिनट लोगों को आशीर्वाद अपना प्रदान कर दे, फिर आरती कराते हैं। ज्यादा समय न लेकर के। भाई देखिए, मोदी योगी रही हैं तब ही रह गए, यही हमारी कहा कि भारतीय जनता पार्टी संघे लाग ले रहे। आज देखिए बहुत भव्यता है कि हमारे बीच में पंडित जी भी आकर के बैठ गए, कथा को और भी 4 चांद लग गया, और आचार्य जी भी।
श्री जैसा कि शिवशंकर जी, आज हमारे परम आदरणीय गुरु जी का आदेश हुआ, मैं उस आदेश का अक्षर से पालन कर रहा हूँ। भूत भान काशीपति बाबा विश्वनाथ की नगरी में बादलों के बीच में झांकते हुए इस प्रकाश की किरणों से प्रकाशमान इस बट वृक्ष के नीचे आज मिथिलेश और शैलेश गुरु जी के इस पतित पावन धरती पर भद्रासी ग्राम सभा में हमारे परम आदरणीय तीर्थों के राजा प्रयागराज से चल करके आए देवतुल सरस्वती पुत्र हिंदू हृदय सम्राट सरस्वती पुत्र श्री श्री 1008 श्री हरिहरानंद जी महाराज प्रपन्नाचार्य जी के चरणों में मैं साक्षात प्रणाम करता हूं। और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि गुरु जी यह बार बार जो बता रहे हैं, यह कथा आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से गुरु जी तीर्थराज प्रयाग से संगम से चल करके आए और काशी की धरती बाबा विश्वनाथ की नगरी में मिर्जापुर सोनभद्र पूरे पूर्वांचल में जिस प्रकार से गुरुजी ने संगम से चल करके इस पूरे पूर्वांचल को संगम की तरह बनाना चाहते हैं और हिंदू हृदय सम्राट सभी हिंदुओं को जिस प्रकार से पहले हमारे ऋषि मुनि जा करके जंगलों में सभी खोज करके बताते थे कि हिंदू धर्म क्या है, भगवान क्या है, कैसे रहना है। गुरु जी के कथा में आप देखते हैं कि हमारे चरित्र में भगवान ऐसे, यह भगवान श्री राम के चरित्र के वर्णन हो रहा है, जिस भगवान को जिस समय, मैं थोड़ा सा 2 मिनट और समय लूंगा, कि राजा दशरथ ने जब राज्याभिषेक होना था रामचंद्र जी का, तो कैकेयी ने कहा कि मैं वहीं 2 वर मांग रहा हूं, मुझे दे दीजिए। राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है कुछ। जब उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी को वनवास और भरत को राजगद्दी, तो उसी समय दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी कुछ और वर मांग लो, लेकिन कैकेयी ने नहीं माना। उसी समय कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। राजा दशरथ ने उसी समय भगवान रामचंद्र जी को बुलाया। कल राज्याभिषेक था और रात ही में रामचंद्र जी को बुलाया और कैकेयी ने कहा, रामचंद्र जी ने कहा कि यह पिताजी का कैसा इस समय यह दशा है। तो माता कैकेयी ने कहा कि मैं आपके पिता से जो 2 वर मांगी हूं, उसी के कारण इन्होंने इस स्थिति में है। तो कहा माता जी वह वर बताओ क्या है। कहे कि 14 वर्ष आपको रामचंद्र जी को वनवास और भरत जी को राजगद्दी। रामचंद्र जी ने बिना, भगवान श्री रामचंद्र जी ने बिना सूझबूझ तुरंत कहा कि बताइए छोटी सी बात और इतनी बड़ी, भगवान हमारे पिताजी को इतना बड़ा दुख। उन्होंने ऐसे, यह भगवान की सोच लीजिए कि उनके कहने पर कैकेयी ने कहा कि सूर्योदय के पहले भगवान रामचंद्र जी आपको वन चले जाना है। और रामचंद्र जी ने तनी भी देर नहीं किया और तुरंत ही आपने रामचंद्र जी ने वनवास जाने की तैयारी कर दी। और उनके साथ सीता माता ने भी अपने पत्नी का, जो कि सीता माता जी पहाड़ और पर्वत वन जंगल में नहीं चल सकती थी, उस सीता माता ने पति का साथ निभाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ चलने को भी तैयार हो गई। और उधर भाई का देखिए त्याग, लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं और मैं भी भगवान आपके साथ चलूंगा। अब सोच लीजिए भाई का और माता और पिता और पुत्र का कितना बड़ा। गुरुजी ने जो कह रहे हैं बार बार कि मैं यह कथा जो कह रहा हूं उसको आप अपने अंदर उतारिए। तो मैं कथा श्रोताओं से कहना चाहता हूं कि यह भगवान श्री राम की जो कथा चल रही है, यह गुरुजी के कहने का मतलब कि जो धर्म अधर्म के रूप में चला जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, श्रोताओं, गुरु जी के बार बार यही कहने का मतलब है कि कुछ आप लोग अपने में उतारो, नहीं धर्म का नाश हो जाएगा और अधर्म बढ़ेगा। मेरे गुरु जी देख रहे हैं दिन रात तपस्या कर रहे हैं घूम घूम करके,
जिस समय हम सोने जाते हैं, अभी गुरुजी यहाँ से जाएंगे तो फिर अभी संगम जाएंगे। सोच लीजिए अगर हमको आपको इलाहाबाद जाना होगा तो सोचेंगे कि भैया अभी कौन जाएगा। ऐसे तपस्वी आप लोगों के बीच में आए हैं। दुर्भाग्य ऐसे लोगों का जी, ऐसे हमारे महापुरुष परम आदरणीय देवतुल सरस्वती पुत्र देख रहे हैं जो जो बातें हम लोगों को बता रहे हैं, शायद इसमें कोई ऐसा भगवान करे। हमारे पेड़ा गुरुजी पे बैठे हैं, ये भी बहुत ही विद्वान हैं, इनसे भी मैं हमेशा आशीर्वाद लेता हूं। लेकिन जो गुरुजी कथा कहते हैं, यह कथा कह रहे थे, बाबा विश्वनाथ की नगरी से पंडित जी आए थे और गुरुजी ने कहा कि 2 शब्द बोल दीजिए। उन्होंने कहा गुरुजी मैं अपने जीवन में बहुत कथा सुना, लेकिन 3 घंटा से जब से बैठा हूं मैं केवल आपको देख रहा हूं, मैं आपके सामने कुछ बोल नहीं पाऊंगा। गुरुजी का कथा पनवा में चल रहा था, मैं भी वहां उपस्थित था। तो ऐसे परम आदरणीय गुरुजी जो आए हैं, यह जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, मेरे श्रोताओं यह सुन करके निकाल मत दीजिए। इसका अगर थोड़ा थोड़ा भी अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही आपका परिवार बहुत ही सुखमय जीवन जिएगा, फलेगा, फूलेगा। और गुरुजी के मात्र यही इनका कहना है। सोच लीजिए कि हम लोगों के जीने का कला सिखाने के लिए गुरुजी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। 4-4, 5-5 घंटे कथा कह करके सुना रहे हैं कि कुछ परिवर्तन, आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। तो मैं गुरुजी के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए, समय बहुत कम है, मैं तो कथा बहुत लंबा खींच दूंगा, गुरुजी के ही सुने हुए बातों को बताऊंगा। लेकिन कथा अब गुरुजी के सामने जैसे सूरज के सामने दीपक दिखाना, मैं गुरुजी के सामने क्या बोलूं, इसीलिए क्षमा याचना करते हुए गुरुजी से अपने वाणी को विराम देता हूं। और बाबा की नगरी में यह कथा चल रही है, इसलिए एक बार बाबा की जयकारी हो जाए। बोलिए हर हर महादेव। जगत जननी माई विंध्यवासिनी की जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। धन्यवाद श्री शिवशंकर जी। एक सामाजिक सेवक होकर के राजनैतिक रथ को हाँकते हुए भी इतनी बड़ी अमूल्य वाणी को संपादन किया है। हम ऐसे शिवशंकर जी को धन्यवाद देते हैं और हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा विशिष्ट पद हमारे शिवशंकर जी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए। जगमग जगमग ज्योति जली, श्री राम आरती होने लगी। जगमग जगमग श्री राम आरती होने लगी। आरती श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सियती की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती की। आरत ब्रह्मा तिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेषु अरु सारद वरनि पवन सुत कीरति नीकी। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती की। आरती रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती की। संतन गावत शंभु भवानी अरु भट्ट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कवि वर्ज बखानी काव्य भुसुंडी करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियती की। जगमग जगमग ज्योति जली, श्री राम आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योत जली थी, राम आरती होने लगी है। चारों वेद पुराण अष्ट दस 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन सन तने सर बस सारे अंश समात सब ही की। आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित
ललित सिय पीती। जगमग जगमग ज्योति जली श्री राम आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योत जली थी राम आरती होने लगी है। कलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। हरि रोग भव भूरी अमी की तात मात सब तिज तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की किरत करित ललित सिय पीती। आरती श्री रामायण जी की किरत करित ललित सिय पीती। जगमग जगमग ज्योति जली श्री राम आरती होने लगी। जगमग 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 ज्योत जली थी राम आरती होने लगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी धूप चस्का त्वमेव त्वमेव वीरा सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए श्री जगजननी दुर्गा मैया की जय जय श्री राम लला सरकार की जय हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग भगवान की जय हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी भगवान की जय हो। श्रीमद् रामचरित्र मानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गो हत्या बंद हो। गो माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय श्री सीताराम। नमः